मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार द्विवेदी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ओबीजी जिसका नाम है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन कराना है और इसलिए हमारी कोशिश है कि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए और लगातार इसके वीडियोस देखते रहिए। तो दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या? सबसे पहले जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिज़ाइन टू कैरी आउट द सर्वल फंक्शन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कई प्रकार के फंक्शंस करता है, कई प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि इट्स प्रोड्यूस फीमेल एग सेल फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। दोस्तों, ये फीमेल एग सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करता है ताकि जो फर्दर रिप्रोडक्शन है वो उसकी प्रोसेस आगे बढ़ सके। दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है एक नया सब्सटेंस या नया पदार्थ तैयार करना। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बेसिकली प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका और एक कार्य होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम एंड इट्स फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह ओवम को ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट कराता है बल्कि इसकी फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। आपको जैसा कि पता होगा कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों, उसमें एक नेक्स्ट कार्य है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग। दोस्तों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फर्टिलाइज एग को इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करता है। इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर दैट सिस्टम डिजाइन टू मेंस्ट्रुएट। दोस्तों, अगर किसी वजह से जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि वह जो एग्स होते हैं उनको डेड बॉडी समझकर और बेस्ट प्रोडक्ट समझकर बॉडी से एक्सक्रीट करता है मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में, जो कि जनरली 28 डे के बाद फीमेल्स में होती है। दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रीशन करता है। दोस्तों, इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू फर्टिलाइज एग। दोस्तों, जो फर्टिलाइज एग होता है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है। डिलीवरी ऑफ द फीटस थ्रू बर्थ कैनाल। दोस्तों, जब वोम में प्रोडक्ट कंसीव किया हुआ प्रोडक्ट होता है तो वो बर्थ कैनाल के ज़रिए डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। रिसेप्शन ऑफ द मेल स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कैपुलेशन। दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही मेल स्पर्मेटोजोआन को कंसीव करता है, कैपुलेट करता है और जो मेल स्पर्मेटोजोआ होता है वो फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है, जिसके बाद फर्दर ग्रोथ स्टार्ट होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर मेडुला बनता है। ऐसे ये प्रोसेस आगे चलती रहती है और उसके बाद जो हमारा फीटस होता है वो कंप्लीट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों,
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और जो दूसरा है उसको इंटरनल जेनाइटेलिया कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे मेमरी ग्लैंड वगैरह, पर वो चूँकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं इसलिए उसको इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको वो बताएंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी उनमें क्या चेंजेस होते हैं और वो किस तरह रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करेंगे कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी वो सिस्टम या वो ऑर्गन्स जो कि एक्सटर्नली विजुलाइज होते हैं, हम उनको इनमें इन्वॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस, फिर लिविया मजोरा, लिविया माइनोरा, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम एंड बार्थोलिन ग्लैंड्स। दोस्तों ये इनका शॉर्ट है, इसके बाद हम इसमें आपको डिटेल बाय डिटेल एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिस के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दोस्तों क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए वल्वा। दोस्तों जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसको हम बल्वा के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्वा में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गन्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आते हैं उन सभी को वल्वा कहा जाता है। द एक्सटर्नल मीन्स दैट सीन्स बाय द विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों एक्सटर्नल का मतलब होता है वह सब्सटेंस जिनको बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी प्रोसीजर की हेल्प से हम देख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। इनेबलिंग स्पर्म टू एंटर द बॉडी। दोस्तों एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के थ्रू ही जो स्पर्म होता है वो बॉडी में एंटर होता है। प्रोटेक्ट इंटरनल जेनाइटेलिया फॉर इन्फेक्शन। दोस्तों जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है वो इंटरनल जेनाइटेलिया के ऑर्गन्स को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं वो कवर करके रखते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को और उनको इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे पॉइंट ए मॉन्स प्यूबिस की। दोस्तों मॉन्स प्यूबिस क्या होता है। तो मॉन्स प्यूबिस कॉल्ड वेरेनिस। दोस्तों जो मॉन्स प्यूबिस है इसको दूसरा जो उसका नाम है वो वेरेनिस है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्स वेरेनिस का दूसरा नाम क्या है या मॉन्स प्यूबिस का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेरेनिस एक ही सब्सटेंस के 2 नाम हैं। दोस्तों एंटीरियरी ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। दोस्तों जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो एंटीरियरली विजुलाइज होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के। मॉन्स प्यूबिस कंसिस्टिंग कवरिंग ऑफ फैटी टिश्यू। दोस्तों जो मॉन्स प्यूबिस होता है वो फैटी टिश्यूज़ का बना होता है और ये कवर करता है पेल्विक ऑर्गन्स को और पेल्विक बोन्स को। जनरली प्यूबिक हेयर सीन इन आफ्टर प्यूबर्टी। दोस्तों जो मॉन्स प्यूबिस है इसमें प्यूबर्टी के बाद में आप जो हेयर्स हैं वो देख सकते हैं, इजली ये आइडेंटिफाइड होता है। प्रोटेक्ट प्यूबिक बोन। दोस्तों मॉन्स प्यूबिस चूँकि फैटी टिश्यू होते हैं और ये कवरिंग करते हैं प्यूबिक बोन को, इसलिए ये उसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं।